उन्होंने JF-17 छोड़ा चाइना का, हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको ऊपर ऊपर ही ठोक दिया। चाइना कह रहा है किसी को बताना मत, नहीं तो पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो सिर्फ शाम तक। और हमारा तो ब्रह्मोस भी ऐसा है कि गलती से भी छूटता है तो भी पाकिस्तान में ही गिरता है। आतंकवादी मसूद अजहर जो कहता था इंडिया पे कब्जा करेंगे, मसूद अजहर के 14-15 रिश्तेदार चले गए। मसूद अजहर का भांजा ठोक दिया, मसूद अजहर का पता नहीं किस किस को ठोक दिया। उन्होंने हमसे धर्म पूछ के मारा था, हमें धर्म बताने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे हथियारों ने हमारा धर्म बता दिया कि भैया हम हिंदू हैं और हम दीपावली मनाने पे आते हैं तो आधा से ज्यादा पाकिस्तान साफ हो जाता है। अगर उनके पास टर्की है ना तो इधर देखो कौन कौन खड़ा हुआ, योगी, मोदी, अमित शाह, इस बात को समझिए। और पूरा, अरे फिर क्या हो गया सर, रूस भारत के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है, इजराइल खड़ा हुआ। आप सुन, ये कह रही थी कि राम मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तान की आर्मी लगाएगी और उसमें पहली अजान आसिफ मुनीर पड़े। मुझे हंसी आती है, कुत्ते की तरह मारा इनको रात को। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज। जिस तरीके से भारत देश ने पाकिस्तान को जवाब दिया है और उस ऑपरेशन का नाम रखा था सिंदूर। जी हाँ, ये वही सिंदूर कह सकते हो आप जब पहलगाम के टाइम पे महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए गए थे। लोग कह रहे थे, मीम्स बना रहे थे कि धर्म पूछकर मारा है तो धर्म बताकर मारेंगे। फिलहाल जो ऑपरेशन सिंदूर है वो आप जानते ही हो किस धर्म में यूज होता है, और जो सिंदूर है वो हनुमान जी की वजह से ही आता है। और जो टाइमिंग थी मारने की, जो दिनांक था, वो जो चीज़ें थी, वार थी, वो मंगलवार था। आइए जानते हैं लोगों से, भारत देश के ही लोगों से, कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अपना ऑपरेशन सिंदूर वापस ले लो और डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो भारत देश का एक एक युवा कितना डरा हुआ है ये देखते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? देखिए अभिषेक ठाकुर, आपने कहा था कल मंगलवार था, तो मैं कहता हूँ नो अली नो बाहुबली, भारत में सिर्फ बजरंग बली, और ये साबित कर दिया कल। पाकिस्तान के पास 2 ए थे और दोनों ए ने पाकिस्तान को ताबड़तोड़ तरीके से लात मार दी कि बेटा तुम किसी काम के नहीं हो। पहला ए था अल्लाह, दूसरा ए था अमेरिका। दोनों ने कह दिया बेटा तुम नकारा हो, तुम्हें ठोक दे, कुछ भी करे, हम इसमें बोलने वाले नहीं हैं। क्योंकि बात जब बजरंग बली की होती तो अली वली उसके आगे काम करते नहीं हैं। मैं आपको क्लियर कट बात बोलता हूँ जी। लेकिन ये बताइए, ऑपरेशन जो ये हुआ है सिंदूर, मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया। मतलब पाकिस्तान की नज़र तो मॉक ड्रिल पर थी कि कैसे मॉक ड्रिल होगी भारत देश में, उसके बाद चीज़ें तैयार होंगी। ये तो मॉक ड्रिल से पहले ही सब कुछ हो गया। देखिए ये सोच रहे थे कि कल 4 बजेंगे, भारत में सायरन बजेगा और ये मॉक ड्रिल करेंगे, पर इन्हें ये नहीं पता था कि कल 1:30 बजा और भारत ने इनको इतना रम्मा बुम्बा इतना लंबा दे दिया। इंडियन आर्मी जो घुसी है यहीं से बैठे बैठे ही ले ताबड़तोड़ तरीके से बूम बड़म नमस्ते। मसूद अजहर के 14-15 रिश्तेदार चले गए। मसूद अजहर का भांजा ठोक दिया, मसूद अजहर का पता नहीं किस किस को ठोक दिया। आप मेरी बात सुनो, आतंकवादी मसूद अजहर जो कहता था इंडिया पे कब्जा करेंगे, इंडिया को गजवाए हिंद करेंगे, आज वो कहता है या अल्लाह मुझे भी उठा लेता, या अल्लाह मुझे भी उठा लेता, मेरे को क्यों बख्श दिया। मसूद अजहर तुमको ठोक दिया, तुमको ऐसे नहीं ठोकेंगे। अभी हमारे साथ दो युवा हैं और हम इनसे बात करेंगे जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर वापस ले लो, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम जवाबी हमला नहीं करेंगे अगर आप ऑपरेशन सिंदूर वापस ले लो तो। देखो सर, अगर आपने ऑपरेशन देखा होगा ना तो ऑपरेशन सिंदूर कम और ऑपरेशन आतंकवादी चकनाचूर ज्यादा नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से इनके चीथड़े मैंने देखे ना वीडियो में, कसम से बता रहा हूँ इतना ज्यादा मजा दीपावली पे भी नहीं आता जितना आप यार, आप मेरे चेहरे पे हंसी से देख सकते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो अभी आपने आतिशबाजी देखी, वो कौन से त्योहार पे ऐसी आतिशबाजी होती है पटाखों की? कोई समय भी नहीं। दीपावली पे नहीं होती? दिवाली पे होती है ना दिवाली। दीपावली किसका त्योहार है? हिंदुओं का ना, भगवान राम। बस उन्होंने हमसे धर्म पूछ के मारा था, हमें धर्म बताने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे हथियारों ने हमारा धर्म बता दिया कि भैया हम हिंदू हैं और हम दीपावली मनाने पे आते हैं तो आधा से ज्यादा पाकिस्तान साफ हो जाता है। लेकिन भाई साहब एक चीज गलत करिए, पाकिस्तान खंडन कर रहा है कि चलो ठीक है आतंकवादियों को मारा, जहाँ पे हेडक्वार्टर था वहाँ पे मदरसा भी बना हुआ था, वो क्यों उड़ा दिया आपने? सर आतंकवाद की फैक्ट्री कहाँ से चलती है? आतंकवाद जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो मदरसा और मस्जिद से ही तो होते हैं। चाहे जैशे मोहम्मद हो, अलकायदा हो, तालिबान हो, बोको हराम हो, लश्कर तैयबा हो, द रेजिस्टेंस फ्रंट हो, सारे क्या पढ़ के आतंकवादी बनते हैं? वही ये भाई ने बताया था कि बिना राइटर वाली किताब, बस वही पढ़ के आतंकवादी बनते हैं। तो भैया जहाँ से आतंकवादी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं हम तो उसी इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे। कश्मीर में ढूंढना ये सब बेवकूफ़ी थी, अब सरकार ने और हमारी सेना ने एकदम सही जगह पे निशाना लगाया। और हमारा तो ब्रह्मोस भी ऐसा है कि गलती से भी छूटता है तो भी पाकिस्तान में ही गिरता है। तो बस इससे समझ में आ जा रहा है, अगर अब पाकिस्तान ने
लेकिन भाई साहब आपको डर नहीं लग रहा थोड़ा सा? किस चीज का डर लगेगा सर? मतलब अब जवाबी हमले में क्या करेगा पाकिस्तान? इंडियन आर्मी बैठी हुई है बॉर्डर के ऊपर। कल इन्होंने JF-17 छोड़ा चाइना का, भारत के ऊपर इन्होंने भी हमला करा। JF-17 चाइना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, युद्ध विमान है, उसको छोड़ा। हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको ऊपर ऊपर ही ठोक दिया। चाइना कह रहा है किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, नहीं तो पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो सिर्फ शाम तक। तो ये कल शाम तक ही चला और इनको चाइना वालों को अच्छे से पता है कि अधिकतर हथियार पाकिस्तान के पास चाइना के हैं। अगर इंडियन आर्मी के साथ युद्ध हुआ तो चाइना की पोल पट्टी लंगोट खुल जाएगी कि चाइना का माल सिर्फ और सिर्फ कबाड़ा है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी हमारे पास सुखोई, मिराज, MiG-21, INS विक्रांत सब कुछ रखा हुआ है। ब्रह्मोस तो हम यूज ही नहीं कर रहे। ब्रह्मोस तो हमने आसिम मुनीर के लिए रख रखा है क्योंकि उसको कुत्ते का पट्टा पहना कर राजीव चौक पे नचाना है, सुअर की खाल में। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान के लोग कह रहे थे, हालांकि उनके विदेश मंत्री कह रहे थे कि अगर भारत देश के लोग मानते हैं कि मोदी जी का 56 इंच का छाती है तो हमारी भी 112 इंच की है। वो क्यों है? क्योंकि अब हमारे साथ टर्की भी है, टर्की की नेवी उतर चुकी, चाइना पीछे से फंडिंग करेगा और कहीं ना कहीं अमेरिका का तो हम मनवाएंगे। कोई नहीं बचा पाएगा, इस बात को समझो। अगर उनके पास टर्की है ना तो इधर देखो कौन कौन खड़ा हुआ, योगी, मोदी, अमित शाह, इस बात को समझिए। और पूरा, अरे फिर क्या हो गया सर, रूस भारत के साथ खड़ा हुआ, अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ, इजराइल खड़ा हुआ। आप सुनिए ना सर, आप सुनिए ना, जा करके अमेरिका के विदेश सचिव का बयान सुनिए। भारत को वैसे भी किसी की जरूरत नहीं है। भारत की आर्मी 71 में पूरा वर्ल्ड खिलाफ था, सिर्फ रूस साथ था। आपने देखा किस प्रकार से कारगिल में ठोक दिया था इनके बाप दादा। ये जो कल खड़ा होकर के 10 दिन पहले चिल्ला रहा था ना बिलावल भुट्टो, आधा उर्दू आधा हिंदी बोल रहा था, पाकिस्तान के अंदर अगर सिंधु का पानी रुकेगा तो खून की नदियां बहेंगी, दरिया बहेगी, या हिंदुस्तानियों के खून की नदियां बहेंगी। बिलावल भुट्टो सुनो, पहली बात तो उर्दू अच्छी जुबान है, उसका कत्ल मत करो। या तो उर्दू में बात करो या हिंदी में बात करो। ये नदियाँ बहेगी, अपनी नाना नानी से पूछो। इस बिलावल भुट्टो के नाना नानी या भारत में आके इंदिरा गांधी से घुटने पर बैठ के हाथ जोड़ करके अपने 93,000 सैनिक छुड़ा के ले गए थे और ये हमें ताना देते थे। अभिनंदन को हमने चाय पिलाई, बेटा बिलावल भुट्टो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को 3 साल तक भारत में हमने चाय 3 टाइम और 3 टाइम खाना खिलाया। तुम्हारे नाना नानी आए, हाथ जोड़ा, घुटने रगड़े, मत्था रगड़ा, इंदिरा गांधी के तलवे चाटे कि इनको छोड़ दो, बकस दो, अब नहीं करेंगे। तब जाके छोड़ा था। लेकिन वही है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो वही काम करेंगे। वो कह रहे डर क्यों नहीं लग रहा आपको? मतलब यार एक बात बताओ, जब कोई युद्ध होता है तो ऐसा थोड़ी ना कि पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी हैं। पाकिस्तान लगेगा सर, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के, मैं कहता हूँ इंडियन आर्मी को भी साइड में रख दो। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार के लड़कों को सिर्फ इतना कह दो कि आपको पाकिस्तान का लंबा लंबा करना है। आप देखो इनको कैसे, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में माँ की कोख से बच्चा कट्टा लेके पैदा होता है। ये आसिम मुनीर हमें डराएगा क्या? और सर अभी आपने बात करी पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, चूड़ियाँ पहनी वो सारे मीठे हैं। जितने भी इनके आर्मी जनरल है वो सब इमरान खान की बुंड मारने में व्यस्त हैं। तो इससे ज़्यादा क्या होता? मैं तो बोलूँगा हमें राफेल और हमें ब्रह्मोस की ज़रूरत नहीं है। 4 इमरान खान छोड़ दो पाकिस्तान में, इनकी आर्मी उनकी बुंड मारने में व्यस्त हो जाएगी। बची वहाँ की जनता, उनके लिए एक प्लेन भेजो और 10 किलो की 10 आशीर्वाद आटे की कट्टे फेंक दो, ये सारे आपस में मर जाएंगे। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा पीओ के हमारा अपने आप आ जाएगा। हमें लड़ने वड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने राफेल की बात करी, वो ये कह रहे हैं आपका तो राफेल हमने गिरा दिया, 2 एयरक्राफ्ट गिराए आपके। सर मैं अभी ना पाकिस्तानी लोगों की बयान सुन रहा था, एक बंदे ने वीडियो रिकॉर्ड करी एयरपोर्ट पे बैठ के। उसने खुद बोला है कि 4 प्लेन गए थे यहाँ से रावलपिंडी, 4 प्लेन गए थे यहाँ से और 2 ही वापस आए हैं। तो मतलब उनके 2 तो हमने मार के गिरा दिए। रही बात, और एक खास बात बोलना चाहूँगा, ये जो हमारे भारत में जो भड़वे बैठे थे ना, जो सबूत मांगते थे, जैसे चन्नी हो गया, अरफा खानूम हो गया, इन लोग को बोलना चाहूँगा अब हमें सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, पाकिस्तान की जनता ही हमारे एयर स्ट्राइक का सबूत दे रही है। इस बार सबूत के साथ बात तो सुनो, इनको पहले ही बोलते थे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे, और अब ये चुपचाप पियो के दे देंगे तो ठीक है, वरना एक्ट ऑफ वार हम मानेंगे और इनको ताबड़तोड़ तरीके से ठोकेंगे, आप भी नहीं बचा पाओगे। भारत देश पाकिस्तान अब क्या कर रहा है कि जो वर्ल्ड की मीडिया है वो उसे इनवाइट कर रहा है पाकिस्तान में, और वो ये दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पे आतंकवादी नहीं है, यहाँ पे तो बेचारे सिविलियंस हैं, और अब वो एक्ट ऑफ वॉर करना चाहता है। वो क्या चाहता है कि युद्ध हो। सुनो, अब अगर वो चाहते हैं ना तो ये इतना इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? आप हमने दुम बड़ाम बड़ूम कर दिया,
आप भी आइए, कोशिश करिए एक बार। आपने कोशिश भी करी रात को, आपको समझ में आ गया, जवाब मिल गया। आप मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये जाहिल कौम है। उन्होंने वहाँ पर आतंकवादी बिठा रखे थे। वो मसूद अजहर रो रहा बैठ के, मेरा अम्मी ठोक दिया, मेरी खाला ठोक दी, मेरी अप्पी ठोक दी, किसी को छोड़ा नहीं। जीजा से लेके बहनोई तक सभी को पेला, पूरी रात दबा करके मारा। 1:30 बजे शुरू करा, 2:30 बजे तक पेला है। इंडियन आर्मी के ऊपर हमें कुछ उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। मैं इनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और ये जो खड़ी होकर के बोल रही थी आसमा खान, वो कह रही थी पाकिस्तान की असेंबली में बोल रही कि ये कह रही थी कि राम मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तान की आर्मी लगाएगी और उसमें पहली अजान आसिम मुनीर पड़े। मुझे हंसी आती है, कुत्ते की तरह मारा इनको रात को, ताबड़तोड़ तरीके से पहला अजान वजान पढ़ रहे थे, उठ उठ के भागे, अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे थे। और अल्लाह ने भी कह दिया कि इनके पास दो ये थे ना, अल्लाह और अमेरिका, दोनों ने कह दिया हमारे बस की नहीं है, इंडियन आर्मी मार रही है। ना अली ना बाहुबली। उत्तर प्रदेश और पूरे भविष्य में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा, बजरंग बली। कल था मंगलवार, हनुमान जी की तरह से लंका भस्म करी और चुपचाप आकर के रम्मा रोम्मा बुम्बा बुम्बा करके बैठे हुए हैं। और ये पूरी रात रोए। अब मैं कहता हूँ कितना भी रो लो, कितना भी अपने बिलख लो, कितना भी तड़प लो, तुमको आसान मौत नहीं मिलेगी। और आपके चैनल पर एक बात बोल रहा हूँ, ये आसिम मुनीर है ना जो पाकिस्तान की सेना का चीफ, इसको कुत्ते का पट्टा पहना के सुअर की खाल में राज्य चौक पे नचाएंगे, ये बात देख लेना। और इंडियन आर्मी ये काम करेगी। अगर ये 2 महीने में इस्तीफा नहीं देता तो इसको इंडियन आर्मी आएगी, कुत्ते का पट्टा पहनाएगी, सुअर खाल की खाल में लपेटेगी और इसी 7 नंबर गेट पे इसको नचाएगी और हम सब इंडियन आर्मी की वाह वाह करेंगे। अब फिर मैं बता रहा हूँ, ये इंडियन आर्मी के ऊपर सवाल उठाते थे। भाई साहब सुनिए, कुछ ऐसे कर रहे थे, आप इनकी बात से वाकिफ नहीं है क्या? आप फिर कैसी बात सर मैं आपकी बात से वाकिफ नहीं हूँ। आप बोल रहे हो वहाँ के लोग, वहाँ की सेना ये करने वाली वो करने, कुछ नहीं करेगी। वो सारे लोग इस टाइम इमरान खान के पिछवाड़े के पीछे पागल है। इनके पास कोई काम नहीं है, इस वजह से तो लोग कुछ नहीं कर पाए। आखिर इन्होंने चाइना का सामान मंगा के रखा है ना, ये डिफेंस सिस्टम फलाना डिफेंस सिस्टम, कुछ काम आया? तो सारे लोग निरोध लेके इमरान खान के पिछवाड़े के पीछे पड़े हुए हैं। तो बस इनके लिए बोल रहा हूँ, 4 इमरान खान छोड़ दो, सारा पाकिस्तान अपने आप साफ हो जाएगा। आसिम मुनीर का कुछ नहीं होने वाला। ये सारे लोग इमरान खान के उसके पीछे पागल है। पट्टा पहनाएंगे हम। आसिम मुनीर को तो सुअर की खाल में भारत लाएंगे, कोई नहीं रोक भाई सकता। साहब, यहाँ पे ना एक सवाल क्रिएट हो गया आप दोनों के जवाबों से। मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो यहाँ का देश का विपक्ष है वो सरकार का विरोध करते 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 सेना का विरोध कर जाए। इस बार सर जो सरकार का विरोध करेगा ना, उसको हम जूते से मारेंगे। खुल के बोल रहा हूँ, जो सरकार का विरोध करेगा उसको हम जूते से मारेंगे। क्योंकि हर बार देखो, ये हर बार चोचलागिरी नहीं चलेगी कि हमें सबूत चाहिए, फलाना चाहिए। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो इस बार तुम्हें खुद जाना पड़ेगा बॉर्डर पे। और अगर तुम यहाँ पे खड़े होकर किसी न्यूज़ चैनल पे बैठ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर तुम सबूत मांगोगे तो वहीं आके जूते से मारेंगे।